गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आमिर सर आपके सामने मौजूद हूँ अपने अगले लेक्चर के साथ। और आज हम जितने भी लॉज पढ़ चुके स्टेट्स ऑफ मैटर में उन सारे लॉज पे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल्स देखा था। आज हम लोग जितने भी लॉज पढ़ चुके उन पे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपके सामने है, जिसमें था पहला क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बनाना है, क्या निकालना है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट विल द मैक्सिमम प्रेशर, प्रेशर पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर। अब ये वॉल्यूम दिया गया एयर का कि 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर है और एट 1 बार। 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर है, जो वॉल्यूम है, जिसका प्रेशर कितना है 1 बार, को कितना पे ले जाना है 200 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को 500 से 200 डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो बतलाइए कि प्रेशर कितना लगेगा। अब टेम्परेचर दिया हुआ है जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ लगेगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब यहाँ पे P1 आपका 1 बार दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है 500 डेसीमीटर क्यूब, P2 प्रेशर निकालना है और V2 कितना है 200 डेसीमीटर क्यूब कर देना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। और फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इस तरह से आपके सामने है, सॉल्व करेंगे हम लोग, P2 निकालेंगे, कितना आएगा 2.5 बार आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है ए वेसल ऑफ 120 ml, ये हम लोग कर चुके हैं। 120 ml कैपेसिटी कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर। The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degree Celsius. What would be its pressure? तो प्रेशर पूछा जा रहा है। उसी तरह से यहाँ भी ध्यान रखना है कि आपको 120 ml वॉल्यूम है और 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है और 1.2 बार प्रेशर है, वो इनिशियल कंडीशन है। बाद में भी टेम्परेचर 35 ही डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर वही फार्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 आप लगाएंगे। V1 120 ml, P1 1.2 बार दिया हुआ है, V2 180 पे पूछ रहा है कि प्रेशर कितना हो जाएगा, तो आपको P2 निकालना है। टेम्परेचर भी दिया हुआ, टेम्परेचर का कोई यूज़ है नहीं। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगाएंगे, P2 आ गया, इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में using the equation PV equals to nRT show that giving temperature density of gas is directly proportional to a gas pressure P। अब ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि डेंसिटी के प्रोपोर्शनल कैसे होता है, ये आप देख चुके हैं और ये हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं बॉयल्स लॉ के एंड पे कि डेंसिटी जो है वो कैसे प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये प्रूव आप नोट्स में देखें, लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 5 बार। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। अब क्वेश्चन समझिए क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, डेंसिटी दिया हुआ है 2 बार, डेंसिटी ऑफ ए गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार दिया हुआ नहीं, ये 2 बार प्रेशर दिया है कि बोलता है कि डेंसिटी किसी गैस का और गैसियस ऑक्साइड का 2 बार है, जो बराबर है नाइट्रोजन के, एक दूसरे गैस नाइट्रोजन के जिसका प्रेशर 5 बार है। तो आपको डेंसिटी दोनों का डेंसिटी क्या है, इक्वल है। गैसियस ऑक्साइड का डेंसिटी बराबर है नाइट्रोजन गैस के। गैसियस ऑक्साइड का प्रेशर 2 बार दिया है और नाइट्रोजन का प्रेशर 5 बार दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन का तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास N2 का जानते हैं, नाइट्रोजन का 14 और N2 का 28। अब आपसे इसका पूछा जा रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर डेंसिटी इक्वल्स टू, हमने लास्ट इक्वेशन प्रूव किया था डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में, जो था कि D इक्वल्स टू MP/RT, याद कीजिए ये आया था, D इक्वल्स टू MP/RT। अब हमको अगर दोनों का डेंसिटी, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि डेंसिटी दोनों का सेम है, गैसियस ऑक्साइड का नाइट्रोजन के बराबर, तो डेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं।
तो D इक्वल्स टू एम पी बाई आर टी लगाइए, क्योंकि मॉलिकुलर मास निकालना है। प्रेशर दिया हुआ है दोनों गैस का, 2 बार और 5 बार। R गैसियस कांस्टेंट सेम है, T भी सेम है, तो D, तो अब क्या लगा सकते हैं कि D इक्वल्स टू D। अब D जो है गैसियस ऑक्साइड का बराबर हो जाएगा D नाइट्रोजन का। तो अगर D इक्वल्स टू क्या आएगा, एम पी बाई आर टी। आर टी कॉमन है तो M1 P1 मान लें, और नाइट्रोजन वाले को M2 और P2, क्योंकि R तो कांस्टेंट ही है, T भी कांस्टेंट है। तो अब P दिया हुआ है 2, M1 निकालना है गैसियस ऑक्साइड का, P दिया हुआ है 2, M2, अब M2 जो है नाइट्रोजन के लिए मॉलिकुलर मास 28, प्रेशर 5 दिया हुआ है। तो अब इसका यूज़ करके मॉलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 70 U। आप लोग इसको कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा लेंदी है, कोशिश करना है समझने का। Pressure of 1 gram of an ideal gas A at 27 degrees Celsius is found to be 2 bar। कोई गैस है, आइडियल गैस A है, जिसका कितना ग्राम है, 1 ग्राम है, टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, उसका प्रेशर कितना है, 2 बार। फिर अगला बात, व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर गैस, अब आइडियल गैस, दूसरा आइडियल गैस को उसमें डाला जा रहा है जिसका कितना है, 2 ग्राम। 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस B, वो आइडियल गैस A था जिसका मास 1 ग्राम था, प्रेशर 2 बार था। दूसरा गैस है आइडियल गैस B इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम फ्लास्क, मतलब उसी फ्लास्क में डाल रहे हैं, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। पहले जिसमें डाला वो फ्लास्क और दूसरा जिसमें डाल रहे हैं वो, दोनों तो एक ही फ्लास्क में दोनों गैस डाला जा रहा है। तो इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम फ्लास्क एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है। द प्रेशर बिकम्स 3 बार, अब प्रेशर कितना हो जाता है, 3 बार। दूसरा गैस डालने के बाद प्रेशर हो जाता है 3 बार। पहला गैस का प्रेशर 2 बार है, लेकिन जैसे ही दूसरा गैस B डालते हैं तो प्रेशर अब कितना हो जाता है, वेसल का, फ्लास्क इन द सेम टेम्परेचर, प्रेशर बिकम्स 3 बार, मतलब टोटल प्रेशर 3 बार है दोनों गैस डालने के बाद। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिकुलर मास, उनके मॉलिकुलर मास में आपको रिलेशनशिप बतलाना है। अब कैसे बनेगा, मॉलिकुलर मास को Ma और Mb मान सकते हैं, क्योंकि गैस A है, आइडियल गैस B है, तो अब मॉलिकुलर मास को Ma और Mb मान लें, तो इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो क्या करेंगे, सपोज मॉलिकुलर मास ऑफ A एंड B, अब जैसा कह रहे थे कि मॉलिकुलर मास A को Ma मान लें और मॉलिकुलर मास ऑफ B को Mb मान लें, देन देयर नंबर ऑफ मोल्स विल बी। अब उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास, n इक्वल्स टू m बाई m, स्मॉल m बाई गिवन m, मॉलिकुलर मास कैपिटल M। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को Na से दिखा रहे हैं, तो इसके लिए मास कितना दिया हुआ था, 1 ग्राम क्वेश्चन में, तो मास की जगह पे 1 ले लिया, मॉलिकुलर मास नहीं पता है, Ma ले लिया। उसी तरह दूसरा गैस आइडियल गैस B का नंबर ऑफ मोल्स Nb ले लेते हैं, उसका मास कितना दिया था, 2 ग्राम, तो मास की जगह 2 और मॉलिकुलर मास की जगह Mb ले लेंगे, तो Na और Nb मिल गया। अब प्रेशर कितना था, Pa, आइडियल गैस A का प्रेशर को Pa मान लें 2 बार, और टोटल प्रेशर कितना था, तो Pa प्लस Pb बराबर 3 बार हो रहा था, तो Pb निकल जाएगा इससे, Pa 2 बार है, Pa प्लस Pb 3 है, तो Pb कितना होगा, 1 बार। ये निकाल लिए यहाँ से, प्रेशर ऑफ B भी निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपको मॉलिकुलर मास को कंपेयर करना है, n का वैल्यू ले चुके हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, Pv इक्वल्स टू nRT। अब P की जगह पे क्या हो जाएगा, Pa वॉल्यूम तो सेम है, सेम फ्लास्क है, नंबर ऑफ मोल्स Na है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो PaV इक्वल्स टू NaRT, पहला वाले आइडियल गैस A का। दूसरे का क्या होगा, PbV इक्वल्स टू NbRT। अब जब इसको हम लोग, अब VRT कॉमन है, इसमें भी VRT कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों को अगर कंपेयर करें, दोनों के रेशियो को, तो क्या आएगा, अगर Pa के नीचे Pb ले लिया जाए तो Pa बाई Pb इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Pa के सामने Na है, Pb के सामने Nb है, तो Pa के सामने Na, Pb के सामने Nb इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाई, ऊपर में लिया है 1 बाई Ma और 2 बाई Mb। तो ये फाइनली क्या देगा, Pa बाई Pb इक्वल्स टू क्या देगा, Mb बाई 2Ma, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे। अब Mb बाई Ma इक्वल्स टू 2, आप जो है इंटरचेंज करेंगे, 2 उधर चला जाएगा, 2Pa हो जाएगा, 2Pa बाई Pb। अब प्रेशर 2Pa का 2 है और Pb का प्रेशर 1 है, लगा दीजिए, तो Ma और Mb में क्या आ जाए, इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो Ma बाई Mb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Mb इक्वल्स टू 4Ma हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बाद में करेंगे, जो क्वेश्चन चैप्टर 1 पे बेस्ड है, मोल कंसेप्ट पे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। व्हाट विल बी द प्रेशर exerted by a maximum of 3.2 gram of methane and 4.6 gram of carbon dioxide contaminated contained in a 9 decimeter cube flask at 27 degrees Celsius। अब इसमें प्रेशर पूछा जा रहा है आपसे कि टोटल प्रेशर क्या होगा। टोटल प्रेशर क्या होगा, तो टोटल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अलग निकालना होगा और मीथेन का अलग निकालना होगा, फिर दोनों को जोड़ करके टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको नंबर ऑफ मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास जानते हैं, आर का वैल्यू नोन है, टी का वैल्यू केल्विन में ट्रांसफ़र करके वॉल्यूम भी दिया हुआ है 9 डेसीमीटर क्यूब। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और एन के जगह पे एम बाई एम गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास यूज़ करके पहले कार्बन मीथेन का पार्शियल प्रेशर फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे। तो यहाँ अब मीथेन का फॉर्मूला प्रेशर पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू आर टी बाई वी। तो गिवन मास है 3.2 ग्राम मीथेन का, मॉलिक्यूलर मास मीथेन का 16 हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 16। आर जो है डेसीमीटर क्यूब ही में लेना होगा क्योंकि जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में, तो आर का वैल्यू वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, जो इस यूनिट में वो होगा उसी यूनिट में आर का वैल्यू लिया जाता है। तो यहाँ हम लोग 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल आर का वैल्यू लेंगे, और टेम्परेचर दिया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 जोड़ेंगे 300 केल्विन आएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिए इसको, तो पार्शियल प्रेशर मीथेन का 0.55 एटीएम आ जाएगा। उसके बाद उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर निकालना है, उसका भी मास दिया हुआ है 4.4, मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44, आर का वैल्यू सेम होगा, टी सेम होगा और वी भी सेम होगा। इन सबको यूज़ करते हुए जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.27 एटीएम। अब दोनों पार्शियल प्रेशर कहते हैं इंडिविजुअल प्रेशर जो एक गैस लगा रहा है कंटेनर में। तो अब कंटेनर का वॉल्यूम 9 डेसीमीटर क्यूब था, जो दोनों में कॉमन था, टेम्परेचर कॉमन था, आर का वैल्यू सेम होगा, तो दोनों को अब जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर कंटेनर का निकल जाएगा। तो पी टोटल इक्वल्स टू 0.55 0.21 इक्वल्स टू 0.82 एटीएम आ गया। इसे प्रेशर टोटल प्रेशर भी कहा जाता है और इसको मिक्सचर ऑफ द गैसेस भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। वही बात दोबारा से कि प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर पूछ रहा है, मतलब पी टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट 0.8 बार। तो अब हाइड्रोजन है पहला गैस जिसका वॉल्यूम है 0.5, प्रेशर है 0.8 एंड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 0.7 बार। तो अब दूसरा गैस है ऑक्सीजन जिसका प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है बार, आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए 1 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम इन दोनों गैसियस मिक्सचर को एक लीटर वाले वेसल में 27 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया जाता है। तो अब बतलाइए कि फाइनली प्रेशर जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा जब 1 लीटर वेसल में दोनों को डाल दिया जाता है। तो अब इस केस में आपको अलग अलग दोनों को निकालना होगा। तो P1 दिया हुआ है, अगर सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, अगर 1 लीटर फ्लास्क में डालते हैं तो उसका प्रेशर क्या होगा 0.8 दिया हुआ है, 0.8 है। उसी तरह से इसका जो वॉल्यूम है वो 0.5 है। अब फाइनली इसको कहाँ डालना है, बड़े फ्लास्क में डाला जा रहा है जिसका वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, और प्रेशर निकालना है तो वो P2 मान लिया गया। तो P1 V1 दिया हुआ है, ऑक्सीजन के लिए पहले निकालना है। उसी तरह फिर हम लोग नीचे जो है
दूसरे गैस के लिए हाइड्रोजन के लिए पहले निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन के लिए उसी तरह से निकालेंगे। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाना है आपको P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अब इससे जो P2 निकलेगा वो 1 लीटर वाले फ्लास्क में डालने के बाद उस हाइड्रोजन का प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। तो अब इस तरह से अगर अप्लाई करते हैं तो फाइनली जो P2 आता है वो आ गया 0.4। तो ये हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है जब उसको 1 लीटर फ्लास्क में डाल दिया जाता है। तो उसी तरह से कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर फ्लास्क इन 1 लीटर वेसल। अब P1 दिया हुआ था 0.7, V1 दिया हुआ है 2 लीटर, P2 निकालना है और V2 1 लीटर है। तो इस तरह से P2 निकल जाएगा आपका ऑक्सीजन के लिए भी 1.4 बार। फाइनली हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, टोटल प्रेशर PH2 प्लस PO2 ये आया 1.8 बार। ये आपका टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैस का हो गया। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे जो बेस्ड है डेंसिटी पे। डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी 5.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड एट 2 बार प्रेशर। तो अब डेंसिटी एक किसी गैस का दिया हुआ है 5.46 ग्राम, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द डेंसिटी एट STP। अब आपसे पूछा जा रहा है कि STP पे इसका डेंसिटी क्या होगा। तो अब STP पे टेम्परेचर प्रेशर नोन होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को दोनों को कंपेयर करना होगा। तो अब इसके लिए डेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, D इक्वल्स टू MP/RT है। आप जानते हैं R और T का जो वैल्यू है M मॉलिकुलर मास, अब दोनों ही के लिए मॉलिकुलर मास MP/RT फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैस तो एक ही है तो उसका मॉलिकुलर मास सेम होगा। चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है। तो यहाँ पे जो D इक्वल्स टू MP/RT है, इसमें M आपका सेम है और R भी सेम है। चेंज हो रहा है P और T, क्योंकि प्रेशर आपका जो है वो 2 बार है इनिशियली और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। फाइनली जो है उसका हम लोगों को STP पे निकालना है कंपेयर करके। तो इसीलिए अब D1 दिया हुआ है 5.46, D2 आपको निकालना है। T1 दिया हुआ है 27 केल्विन में 300 केल्विन, T2 STP पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। प्रेशर दिया हुआ है 2 बार और P2 कितना हो जाएगा STP पे प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार ले लेना है। तो P2 भी मिल गया। इस तरह से फॉर्मूला पे लगाएंगे हम लोग तो फाइनली जो है D2 निकल जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे आप लगा दीजिए D1/D2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। D1/D2 इक्वल्स टू P1/T1 इंटू T2/P2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे, फाइनली D2 का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी है, ये आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी है 34.05 ml ऑफ प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर वेट 0.0625 ग्राम एट 546 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। व्हाट इज द मोलर मास यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब जो है पार्शियल वेपर इसका मोलर मास निकालना है। तो अब इसमें है कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। तो इसमें जो है एक गैस का वैल्यू दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है, सारे वैल्यू दिए हुए हैं। इसको आपको यहाँ पे निकालना है। तो अब फाइनली आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल है कि हम लोग PV इक्वल्स टू nRT जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर लें, क्योंकि मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है इनिशियली जो वॉल्यूम है पार्शियल वो दिया हुआ है। तो इससे इसको निकाला जा सकता है। इसको देखिए कैसे बनेगा ये। अब यहाँ पे R का वैल्यू 0.083 बार लेंगे, PV इक्वल्स टू nRT। अब N का वैल्यू, क्योंकि मास निकालने के लिए N जानना ज़रूरी है, नंबर ऑफ मोल्स, तो लगा देना N इक्वल्स टू PV/RT हो जाएगा। प्रेशर दिया हुआ है 1 बार,
वॉल्यूम है 34.05 × 10⁻³ लेंगे, डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा ml से। आर का वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर केल्विन में 819 आ जाएगा। उस तरह से वैल्यू आया 5 × 10⁻⁴। अब मास निकालना है, मास ऑफ 1 मोल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द मोलर मास पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, तो मास आ जाएगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास इक्वल्स टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, जो फॉर्मूला होता है n = m/m। यहाँ पे आपको निकालना है मास, तो m = n × m, इस तरह से वैल्यू आएगा, जिसके हेल्प से हम लोग इसको यहाँ पे मास निकाल लेंगे जो 125 आएगा।